केबी कम होता है, 10 केबी तो बहुत ज्यादा कम होता है। अगर आपको 1 MB कितने का होता है, 1024 केबी का 1 MB बनता है। ठीक है, 1024 केबी का 1 MB बनता है, इसी तरह से 1024 MB का 1 GB बनता है। तो यहाँ पर अभी ये हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ाना है। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, हाँ थोड़ा बहुत, जैसे कि मान लीजिए 10 केबी का है, आप उसको 1 MB या फिर 2 MB तक तो बढ़ा सकते हैं। और बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए आपको वो फोटो चाहिए, उसको स्कैन करिए और क्वालिटी मतलब स्कैन करते टाइम बढ़ा दो तो वो बढ़ जाता है। वो एक लंबी प्रोसेस है, वो आपको बेसिक की क्लास में बताएंगे। ठीक है, अब हम इतना समझ में आ गया। ठीक है, अगर आप नॉर्मली थोड़ा बहुत साइज बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से बस उसको फोटोशॉप में ओपन करिए, सेव एज से सेव करिए और थोड़ा सा साइज ज्यादा कर दीजिए तो बढ़ जाता है। मतलब फोटोशॉप में लाने से ही पिक्चर का साइज बढ़ जाता है और उसके पिक्सल्स भी नहीं फटते हैं। ठीक है, अब अगर आपको और भी ज्यादा बढ़ाना है साइज तो फिर आप क्या करेंगे, पिक्चर को सेम ओपन करना है फोटोशॉप के अंदर। जैसे कि अपन यही वाली इमेज ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, इसका 34 केबी कुछ है, इसको इसका साइज हमें बढ़ाना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो फाइल पर जाएंगे, एक न्यू पेज लेंगे। ठीक है, न्यू पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ से हम पेज का साइज सिलेक्ट करेंगे, आप किस साइज का पेज चाहते हैं। तो यहाँ पर इस ये ड्रॉप डाउन एरो बना है, ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। हम यहाँ से कोई सा भी पेज सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपको चाहिए। यहाँ पर पेज का साइज बता रहा है 1.1 M यानी कि 1.1 MB। अगर आप पेज का साइज चेंज करते हैं तो देखिए 2.64 MB बता रहा है। इस तरह से यहाँ पर जो भी पेज लेते हैं उसका साइज बताता है। अब हमने यहाँ से ओके कर दिया। अब हमारे पास एक पिक्चर है और एक पेज है, इस पिक्चर को हम इस पेज के ऊपर लेकर आएंगे। अगर आप पिक्चर में कोई एडिटिंग करते हैं तो उसका साइज ऑटोमेटिक ज्यादा ही आता है। जैसे कि अभी हमने सिर्फ उसको फोटोशॉप में ओपन किया और उसको सेव एज से सेव कर दिया तो इतने में उसका साइज बढ़ गया। अगर आप किसी टूल के माध्यम से उसमें कोई एडिटिंग करते हैं तो और भी ज्यादा साइज बढ़ जाता है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस पिक्चर को इस पेज के ऊपर लेकर आना है। तो उसके लिए यहाँ से टूल बॉक्स में से मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद पिक्चर को क्लिक करके और ड्रैग करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ गई पिक्चर। अगर ये पिक्चर का साइज बड़ा होता तो अपन ने देखा वो एक फ्लावर वाली पिक्चर ओपन करते हैं क्या होता है, वो बहुत ज्यादा छोटी, मतलब अपन को पेज छोटा लगता है, वो बहुत ज्यादा जगह में आती है, फिर अपन को छोटी करनी पड़ती है। लेकिन ये पिक्चर का साइज छोटा है इसलिए ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आ गई। कैसे लेकर आना है, क्लिक करना है और ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, अब अगर चाहते हो आप इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर सकते हैं अपन, तो अपन कंट्रोल के साथ टी दबाएंगे सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल के साथ टी। फिर इसके बाद इसका अपन थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, जितना चाहे आप उतना बड़ा कर सकते हैं। अगर पेज के बराबर कर लेंगे तो पेज के बराबर भी कर सकते हैं। और अगर छोटा करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम थोड़ा बहुत छोटा रखेंगे तो फिर उतनी जगह आपको क्रॉप करनी पड़ेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फोटो को सेव करेंगे। फाइल पर जा रहे हैं, सेव एज से हम इसे सेव करेंगे। एफ ड्राइव में हो रहा है, अनटाइटल्ड 1 है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं 1 2 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अगर हम ऐसे ही सेव कर देंगे तो क्या होगा, बताइए अश्विन। हमने इसका नाम चेंज कर दिया और अब हम इसको सेव कर दें, अगर हम यहाँ से अभी सेव करेंगे तो डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। अगर हम ऐसे ही सेव कर देंगे तो, अच्छा नहीं तो हमने तो इसको, हाँ आप बताइए। अभी आपने पूछा था ये जेपीजी क्या होता है, यहाँ से ये देखिए फॉर्मेट में आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, फोटोशॉप पीएसटी। फोटोशॉप का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट पीएस।
ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ही सेव कर देंगे तो क्या होगा कि जब भी हम इसको खोलेंगे तो ऐसी खुलेगी, फोटोशॉप के अंदर खुलेगी। हम इसको पिक्चर फॉर्मेट में चाहते हैं, इसलिए हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। अब आ रहा है समझ में? आप फाइल पर जाते हैं, फिर इसके बाद अपन यहाँ से सेव एज पर जाएंगे। यहाँ से फोटो, जैसे कि फोटोशॉप होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है साइड में लिखा हुआ है पीएसडी या फिर पीटीटी, फोटोशॉप का एक्सटेंशन। हमें इसको जेपीजी में करना है, क्योंकि जेपीजी क्या होता है, एक जो नॉर्मल इमेज होता है उसका एक्सटेंशन होता है। तो अपन यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से अपन सिलेक्ट करेंगे जेपीईजी। इसके अंदर क्या आ रहा है, जेपीजी, जेपीईजी या फिर जेपीई लिखेंगे, मतलब ये चारों में से कोई सा भी एक्सटेंशन ले सकते हैं आप। ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये ऑप्शंस बंद हो गए। अब हम इसको सेव कर देंगे। अगर आप पीएसडी में सेव करते हैं यानी फोटोशॉप में सेव करते हैं तो उस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने नहीं आता, इस तरह का डायलॉग बॉक्स नहीं आता आपके सामने। ठीक है। यहाँ पर साइज बता रहा है, अगर आप और बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, उससे भी ज्यादा बढ़ाना है तो ये वाला सेलेक्ट करो। फर्स्ट बीच वाला कर लेते हैं अपन। ठीक है, और ओके कर देते हैं। तो इसका कितना आ गया, 419 में हो जाएगी, 35 KB की थी वो। ठीक है, और ओके पर क्लिक कर देंगे। कहाँ सेव की थी, ये वाली जो पिक्चर है, पिक्चर कौन सी सेव हुई है, ये वाली। इसको हमने बड़ा कर लिया है, और जबकि इसके पिक्सल भी नहीं फटे। अगर हम नॉर्मली इसका साइज बढ़ाते हैं किसी भी पिक्चर का, थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं तो नहीं फटते पिक्सल, लेकिन जब आप एकदम से उसका साइज बहुत ज्यादा कर देते हैं तो पिक्सल फट जाते हैं, जिससे पिक्चर खराब हो जाती है, बेकार दिखने लगती है। ठीक है। अब अपन को देखना है, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ये है। ठीक है, क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। इस तरह से आपको पिक्चर फॉर्मेट में आ जाएगी, फोटोशॉप में ओपन कर सकते हो। यदि आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक, ये MS पेंट में खुल गई। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन विथ पर जाकर यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी सॉफ्टवेयर में खोल सकते हो। अपन फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये इस तरह से खुल जाएगी आपके सामने। ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट में आ जाएगी। अगर आपने इसको फोटोशॉप में ही सेव कर दिया होता तो ये कैसी खुलती बताते हैं। यहाँ पर किसी ने फोटोशॉप में कुछ सेव किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, 3.5। यहाँ पर साइड में फोटोशॉप का साइन आता है। जैसे कि आपने कोई भी पिक्चर ली, जैसे कि यही है, इसको हम सेव एज पर जाकर ऐसे बिना फॉर्मेट चेंज करे, हम यहाँ पर फॉर्मेट तो वैसे भी नहीं आ रहा, हम यहाँ से फोटोशॉप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर कर सेव कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि जब ऐसा भी अपन करते हैं, सेव कब करते हैं, जब आपको कोई फाइल में कोई एडिटिंग करनी हो। जैसे कि हम ये पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो अब इसके बाद क्या है, हमने इसको कहाँ सेव किया था, उसको डी ड्राइव में, नहीं ई में। तो यहाँ से ये देखिए, ये इस तरह से दिखेगी आपको। लेकिन जब आप इसको डबल देखिए, फोटोशॉप खुला है क्या, नहीं खुला, लेकिन जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप खुल जाएगा आपके सामने, और वो इमेज फोटोशॉप के अंदर ही खुलेगी। ठीक है। इसका यूज अपन तब करते हैं जब आपको इस फोटो में कोई एडिटिंग करनी है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप बाद में करोगे, तो आप डायरेक्ट इसको फोटोशॉप के अंदर यानी PSD के अंदर सेव कर सकते हो, जिससे कि आगे जाकर आप फिर से इसमें फॉर्मेटिंग कर लो। अगर आप उसको JPG में कर देते हो तो फिर आप उसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, फिर आप उसको नहीं, PDF में भी नहीं होता।